अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। नाज़रीन, रूबी चैनल के तमाम स्टाफ की जानिब से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। देखते हैं ख़बरों की सुर्खियाँ। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तक़ारीब का सरकारी सतह पर पुरजोश अंदाज में एहतमाम। वज़ीर आला KCR ने किला गोलकुंडे में परचम कुशाई अंजाम दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम दोनों शहरों में यौम आज़ादी की तक़ारीब का इनेक़ाद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ मक़ामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। रियासत की सियासी पार्टियों के दफातर पर परचम कुशाई, रिवायती जोश व खरोश बरकरार। सरकारी इदारों, पुलिस कमिश्नरेट्स के बशमुल तालीमी इदारों और मदरसों में यौम आज़ादी तक़ारीब पुरजोश अंदाज में मनाई गई। जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वालों की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तारीख़ी किला गोलकुंडा पर 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, स्पीकर असम्बली, सदर नशीन खानसास कौंसल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तारीख़ी किला गोलकुंडे के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के अलावा दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर तारीख़ी किला गोलकुंडे पर खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद दलित तबके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन TRS हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाते हुए दलितों को 10 लाख रुपये फ़राहम कर रही है, जबकि अनक़रीब इस स्कीम के तहत मज़ीद 2 लाख अफराद को भी सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अमन की बरकरारी के लिए पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जो मुल्क भर में मिसाली है। इसके अलावा 1 करोड़ एकड़ अराजियात को भी सैराब किया जा रहा है, जबकि शोबे तिब और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि नए 10 लाख अफराद को आसरा वज़ाइफ के तहत वजीफ़े फराहम किए जाएंगे, जिसमें डायलिसिस के मरीज़ भी शामिल हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि मरकज़ की जानिब से तेलंगाना को नज़रअंदाज किया जा रहा है। స్వయంగా దేశ ప్రధానే రైతులకు బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పవలసి వచ్చింది. పసిపిల్లలు తాగే పాలు మొదలుకొని శ్మశాన వాటికల నిర్మాణం దాకా ప్రజల అవసరాలన్నిటి మీద కేంద్రం ఎడాపెడా పన్నులు విధిస్తూ పేద మధ్యతరగతి ప్రజలపై విపరీతమైన భారం మోపుతున్నది. ప్రజా సంక్షేమం ప్రభుత్వాల ప్రధాన బాధ్యత. కేంద్రం ఆ బాధ్యతను సరిగా నిర్వర్తించకపోగా పేదలకు అందించే సంక్షేమ పథకాలకు ఉచితాలు అనే పేరును తగిలించి అవమానించడం గర్హనీయం. కేంద్ర సర్కారు నిర్వాకం వల్ల దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి కుంటుపడింది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి నిత్యావసర रियासत भर में हिंदुस्तान की डायमंड जुबली यौम आज़ादी तक़रीब नहायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई और असम्बली के अहाते के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों कांग्रेस, TRS, BJP, YSR, तेलंगाना पार्टी, TJS, तेलुगु देशम और दीगर तंजीमों की जानिब से यौम आज़ादी का एहतमाम करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी के उसूलों पर कारबंद रहने की रियासत के नौजवानों को तलखीन की गई। पेश सिलसिले में ये तफसीली रिपोर्ट। तेलंगाना असम्बली के अहाते में स्पीकर असम्बली P. श्रीनिवास रेड्डी ने मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद महात्मा गांधी के मुजस्समे और अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 8 अगस्त ता 22 अगस्त तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में ला रही है। इस मौके पर सदर नशीन खानसास कौंसल G. सुखिंदर रेड्डी, अरकान असम्बली और कौंसल के अलावा सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्लू चारी भी मौजूद थे।
कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने डायमंड जुबली के मौके पर कौमी परचम लहराते हुए बताया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुल्क और रियासत को खानगियानी की तरफ ले जा रही हैं। उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायदीन डॉक्टर गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। टीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में रुकन राज्यसभा के केशवराव ने कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ 20 लाख कौमी झंडे तकसीम किए गए। इस मौके पर टीआरएस कायदीन और अराकीन असम्बली और कौंसिल भी मौजूद थे। इसके अलावा सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम और बाएं बाजू जमातों के कायदीन ने भी मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। इसके अलावा सीनियर बीजेपी कायदीन ने भी पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी की तक़ारीब रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसल ने मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस सिलसिले में देखेंगे ये तफसीली रिपोर्ट। जश्न आज़ादी के 75 साल की तकमील पर हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने चिलकल गुड़ा में सबसे पहले कौमी परचम लहराया। इसके बाद बैरिस्टर अवैसी ने मदीना चौराहा, मोगलपुरा में जामतुल मोमिनात, उर्दू मस्कन खिलवत, छत्ता बाजार, गड्डी अनारम चौराहे के पास भी परचम कुशाई अंजाम दी। बैरिस्टर अवैसी ने मुल्क की तहरीक आज़ादी में कुर्बानियां देने वाले मुजाहिदीन को खिराज पेश किया। गड्डी अनारम के पास रुकन असेंबली अहमद बलाला भी मौजूद थे। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स, मजलिसी कारकुन और दूसरे भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी की तकारीब में हिस्सा लेते हुए ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस, रियासत नगर, मोगलपुरा, बाबा नगर के अलावा फातिमा केजी तब पीजी कैंपस में भी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर स्कूली बच्चे फैंसी ड्रेस में नजर आए। कायद मजलिस ने स्कूली बच्चों की तरफ से पेश किए गए तहजीबी प्रोग्राम का भी मुशाहिदा किया और उनकी सताइश की।
रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्का याकुतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक़िदा जश्न आज़ादी की तकारीब में हिस्सा लिया और परचम कुशाई अंजाम दी। हल्के के तमाम डिवीजन्स में मुतालिका कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। स्कूली बच्चों के अलावा मुकामी अवाम ने भी इन तकारीब में हिस्सा लिया। मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया गया। मलकपेट में जश्न आज़ादी की तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। छावनी डिवीजन में तलबा में बुक्स तकसीम किए गए। अकामती स्कूल में भी तिरंगा लहराया गया। मलकपेट के गिरजाघर में भी परचम कुशाई के बाद रुकन असम्बली की शालपोशी और गुलपोशी की गई। मुकामी जिम्मेदारों की तरफ से रुकन असम्बली की हरकियाती खिदमात पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया गया। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में आज़ादी के जश्न की तकारीब मनाई गईं। अहमद बलाला ने अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। छावनी, कदीम मलकपेट, आजमपुरा, अकबरबाग, सईदाबाद, मुसरमबाग और दूसरे मुकामात पर भी रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। मुकामी अवाम और तलबा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने हल्के चारमीनार के मुख्तलिफ डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। रुकन असम्बली ने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। हल्के के तमाम डिवीजन्स में मुनक़िदा यौम आज़ादी की तकारीब में मुकामी अवाम के अलावा स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। रुकन असम्बली ने चारमीनार अकामती स्कूल और जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में भी हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। चारमीनार हल्के में मुनक़िदा परचम कुशाई की तकरीब में मुतालिका कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। रुकन असम्बली मौज़म खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। रुकन असम्बली ने दरीचे बावाहिर स्कूल किशनबाग में सबसे पहले कौमी परचम लहराया। हल्के के रबनसपुरा, किशनबाग, जहानुमा, नवाब साहबकुंटा और दूसरे इलाकों में भी यौम आज़ादी की तकारीब मुनक़िद हुई। मुतालिका कॉरपोरेट्स के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इन तकारीब में हिस्सा लिया।
कारवान में रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में मुनक़िदा यौम आज़ादी की तक़रीब में हिस्सा लिया और परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने इस मौके पर परिंदों को भी आज़ाद किया। यौम आज़ादी के जश्न पर मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश करते हुए उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। स्कूली तलबा की भी कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बच्चों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। हल्के नामपली के मुख्तलिफ डिवीजन्स में यौम आज़ादी की तक़रीब के दौरान गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने परचम कुशाई अंजाम दी। तलबा के अलावा मुकामी अवाम और मुतालिका कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स ने इन तक़ारीब में शिरकत की। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। कम सिन तलबा मुजाहिदीन आज़ादी के ड्रेस में देखे गए। तमाम मुकामात पर हुब्बुल वतनी के गीत बजाए गए। मजलिस के रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने पंजेशा के पास कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दूसरे भी मौजूद थे। हाँ सर। रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने नूरखां बाजार चौराहे के पास मुनक़िदा तक़रीब में हिस्सा लिया और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर शहर के सरकारी दफातर और दीगर मकामात पर भी परचम कुशाई अंजाम दी गई और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। इस सिलसिले में नज़र डालते हैं कुछ खबरों पर। तेलंगाना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस उज्जवल भूयान ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर सीनियर जजेस, वुकला, बार काउंसिल के अरकान और हाईकोर्ट का अमला भी मौजूद था। चीफ जस्टिस भूयान ने आज़ादी के 75 साला जश्न पर मुबारकबाद दी।
हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर में इंचार्ज कलेक्टर अमोय कुमार ने परचम कुशाई अंजाम दी। नामपल्ली के दफ्तर में हुई इस तकरीब में मुलाजिमीन के अलावा स्कूली तलबा ने भी शिरकत की। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुसलाम में दारुसलाम बैंक, दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी और पार्टी की तरफ से 75वें यौम जश्न आज़ादी की तकारीब मुनक़िद हुई। पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एस.ए. हुसैन अनवर, दक्कन ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर इकबाल फ़हीम, प्रिंसिपल दक्कन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सैयदा गौहर फातिमा, डायरेक्टर दारुसलाम बैंक अरशद वाई.एम., सीईओ दारुसलाम बैंक मोहम्मद ख्वाजा अकरमुद्दीन, साबिक सीईओ दारुसलाम बैंक मीर सादत अली अकबर और वाइस प्रेसिडेंट डीएसओपी डॉक्टर उस्मान अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। लगड़ी का पुल पर वाक़े डीजीपी के दफ्तर में एडिशनल डीजीपी शिवधर रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी और पुलिस मुलाजिमीन को आज़ादी के जश्न की मुबारकबाद दी। इस मौके पर डीजीपी ऑफिस का अमला भी मौजूद था। सैफाबाद सीसीएस के दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में ज्वाइंट सीपी गजाराव भोपाल ने परचम कुशाई अंजाम दी। सीसीएस का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने अपने दफ्तर में तिरंगा लहराया। इस मौके पर जोन के पुलिस ओहदेदार और डीसीपी दफ्तर का अमला भी मौजूद था। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हज कमेटी, उर्दू एकेडमी और वक्फ बोर्ड की तरफ से हज हाउस के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी गई। इदारों के मुतालिका सदर नशीन मसीउल्लाह खान, ख्वाजा मुजीबुद्दीन, सीईओ शाहनवाज कासिम के अलावा तमाम इदारों का अमला भी इस मौके पर मौजूद था।
फूड ब्यूरोजेस कॉरपोरेशन के सदरनशीन जी नागेश कमिश्नर सरफराज ने नामपल्ली में वाक़े आबकारी भवन में कौमी परचम लहराया। कॉरपोरेशन का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में सरकारी दफातर और सरकारी इदारों में तकारीब का जोश व खरोश के साथ अहतमाम किया गया। हज हाउस में वाक़ सरकारी दफातर के अलावा दीगर गैर सरकारी इदारों में भी यौम आज़ादी की तक़रीब मुनक़िद की गई। इस सिलसिले में नज़र डालेंगे मज़कूरा ख़बरों पर। रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दफ्तर हज हाउस में 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा। इस मौके पर रियासती हज हाउस के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब में हिस्सा लेते हुए दफ्तर के अहाते में तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी के स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने दफ्तर के अहाते में 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। खानाजाद एसोसिएशन किंग कोठी की जानिब से भी 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब मनाई गई। नवाब हैदर अली और यूसुफ मस्खती ने तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा। इस मौके पर खानाजाद एसोसिएशन के अरकान व दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। करीमनगर में वाक़ मजलिसी दफ्तर दारुस्सलाम में रियासती हज कमेटी रुकन सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन ने 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब में तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस तक़रीब में सीनियर मजलिसी कारकुनान के अलावा मुकामी क़ायदीन भी मौजूद थे।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत। तेलंगाना वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड दफ्तर के अहाते में मुनक़िद की गई 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब में हिस्सा लिया और तिरंगा भी लहराया। कौमी तराना पढ़ा गया और एक दूसरे को 75वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में मुबारकबाद भी पेश की गई। इस मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड के स्टाफ अरकान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम, हसन नगर, किंग कॉलोनी के अलावा दीगर इलाक़ों में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़िदा तक़ारीब में शिरकत की और मदरसे जामिअतुल मोमिनात में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर बानी और नाज़िम आला मदरसा मौलाना मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी के अलावा मुफ्ती मौलाना साबिर पाशा और डॉक्टर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र ख़ान बंदा नवाज़ी, कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा डॉक्टर मौलाना पीरज़ादा सैयद शाह तनवीर आलम क़ादरी अल मौसूवी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने रमनसपुरा डिवीज़न में कौमी परचम लहराया, जहां कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा मुतल्लिक़ा सदर इब्तदाई मोहम्मद अब्दुल रशीद व दीगर भी मौजूद थे और मज़कूरा तक़रीब सदर इब्तदाई मोहम्मद अब्दुल रशीद की जानिब से मुनक़िद की गई थी। रमनसपुरा डिवीज़न की बस्ती नबी करीम कॉलोनी में जश्न यौम आज़ादी की तक़रीब मुनक़िद हुई, जहाँ रस्म परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर मुतालिक़ा पुलिस स्टेशन का पुलिस अमला और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद हिलाई मैमन जमात की जानिब से मुनक़िदा इस तक़रीब में मोहम्मद शब्बीर भुजानी, सैयद आसिफ अहमद, अब्दुल गनी, फ़ारूक मुसानी, अमानुल्लाह, ज़ाकिर हुसैन, हाजी क़ासिम ढाकली के अलावा मुतालिक़ा मजलिसी सदर इब्तदाई याहिया मदनी व दीगर भी मौजूद थे।
और पूरे समाज की तरफ से खुसूसी एसीपी साहब, एसीपी चारमीनार साहब का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ। और बस्ती के प्रेसिडेंट रैया भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी साथियों को। यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़िदा तक़ारीब के मौके पर जहानुमा अलमास चौराहे पर भी कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना पढ़ा गया। फलकनुमा और शालीबंडा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टरान ने इस रस्म परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की, जहाँ मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद मेराज ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और इंतजामात की निगरानी की। अहले बैत स्कूल और रेडियो चारमीनार की जानिब से 75 साला यौम आज़ादी के मौके पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई, जिसमें ज़ैन अहमद चेयरमैन, मोहम्मद अशफाक हुसैन सेक्रेटरी कॉरस्पॉन्डेंट, अल्लामा अज्जाज फारूक डायरेक्टर, जाफ़र हुसैन प्रिंसिपल और मैनेजर चारमीनार रेडियो राजेश के अलावा तुलबा और औलिया तुलबा ने शिरकत की। बाद अज़ां तुलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। मीडिया से बात करते हुए ज़िम्मेदारान ने हम वतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और तफसीलात बताईं। लेकिन आज़ादी हिंदुस्तान के बाद यहाँ तालीम के मंसूबे को पूरी तरह से तश्कील देना बजाय खुद एक अज़्म था। तो आज इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबौली में भी मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद पुरजोश अंदाज में अमल में लाया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि सीनियर प्रोफेसर व दीगर स्टाफ अराकीन के अलावा तुलबा भी इस मौके पर मौजूद थे। शोबे तालीमात निस्वां के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन मुजाहिद ने आज़ादी की पोस्टर नुमाइश का भी वाइस चांसलर ऐनुल हसन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा नुमाइश 17 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रोफेसर ऐनुल हसन ने इस मौके पर शजरकारी भी अंजाम दी। पोस्टर नुमाइश की कन्वीनर डॉक्टर आमिना तहसीन है। इस तकरीब में तहरीरी मुकाबलों और देशभक्ति गीतों के मुकाबले में कामयाब तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। 75 साल मुकम्मल हुए और हम 76वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं हासिल हुई और इस आज़ादी के साथ 1947 में जो तिरंगा लाल किले से फहराया गया, न जाने कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, न जाने कितने लोगों ने खून से होली खेली थी और न जाने कितने दर्जे शहादत पर फायज हुए थे। इनकी तादाद नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चिलकलगुड़ा में वाक़े लाइफ स्प्रिंग हॉस्पिटल के करीब परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिकंदराबाद यूनिट की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का अहतमाम किया गया था। सिकंदराबाद MIM यूथ आइकॉन रशीद खान ने सदर मजलिस का खैर मकदम किया और इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस तकरीब में मोहम्मद खादर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जायद, मोहम्मद जुबैर के अलावा दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तब शुभाशिष माए गाए तब जय गाथा
तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस में भी 75वीं यौम आज़ादी तकारीब नहायत ही जोश व खरोश के साथ मुनक़िद की गई। इस सिलसिले के तहत टिमरीज़ गोशा महल पर मुनक़िदा तकरीब में माधवी लता प्रिंसिपल ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुल्क की आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लेने वालों की खिदमात को खिराज भी पेश किया गया। विजिलेंस ऑफिसर मोहम्मद नईम के अलावा दीगर स्टाफ अराकीन और तलबा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। चिल्कानगर में महराब फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में मदरसे के बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मौलमा फरजाना बेगम ने इस मौके पर अपने खिताब में तलबा को यौम आज़ादी की तहरीक से वाकिफ़ करवाया। तलबा की तरफ से हुब्बुल वतनी के गीत भी पेश किए गए। बात देती हूँ। इसी खुशी के मौके पर एक चंद बातें कहना चाहती हूँ। मिलेगी मंजिल मकसूद वहम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफ़ादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, हम अपने दिल में हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के ज़िमन में खिलवत में वाक़ उर्दू मस्कन के अहाते में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर घासी बाज़ार डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर व इंचार्ज साहिल अकबर के अलावा मजलिस पुलिस ट्रेनिंग कैंप के इंचार्ज मंसूर खान, शालीबंडा मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फ़र के अलावा इंचार्ज उर्दू मस्कन मोहम्मद मोइन खान और स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। बात रही कि पिछले कई दिनों से मजलिस के ज़ेरे एहतमाम उर्दू मस्कन में पुलिस में भर्ती के लिए नौजवानों को तरबियत फराहम की जा रही है। मदरसे इस्लामिया रियाज़ुल-उलूम वाक़ फ़लकनुमा में मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का अहतमाम हस्ब रिवायत किया गया। मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद हुसामी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने तकरीब की निगरानी की, जबकि मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा व तालिबात में इनामात की तक़सीम भी अमल में लाई। मदरसे और स्कूल के तलबा ने रंगारंग कल्चर प्रोग्राम्स भी पेश किए। इस मौके पर मदरसे के स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। आया हूं, मुझे आजादी का परवाना दो। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट 20 संजय रियासती हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ प्रजा संग्रामी यात्रा निकाल रहे हैं और उन्होंने आज जणगांव के एक स्कूल में मुल्क की आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद स्कूली बच्चों से मुलाकात की, जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के गेटअप में थे।
मुल्क भर में और रियासत में मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का एक तरफ इनेकाद अमल में लाया जा रहा है तो दूसरी जानिब जनगांव ज़िले में सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय के हामियों और टीआरएस के कारकुनों में तसादुम हो गया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जहां संगबारी में 10 से 15 अफराद जख्मी होने की भी इत्तलात मिली है। इस तसादुम की वजह से जनगांव में हालात कशीदा देखे गए। सिफारत खाना हिंद वाक़ रियाद सऊदी अरबिया में यौम आज़ादी हिंद की तकरीब इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाई गई। क़ायम मुक़ाम सफ़ीर हिंद एन राम प्रसाद ने सुबह 8 बजे तिरंगा लहराया और तकरीब का इफ्तिताह किया। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे अबू सलमान के मुताबिक कौमी तराने के बाद राम प्रसाद ने सदर जमहूरिया हिंद का प्याम पढ़कर सुनाया। परचम कुशाई के बाद महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल भी पेश किए गए। इस मौके पर इंडियन स्कूल के तलबा और दीगर फ़नकारों ने रंगारंग कल्चर प्रोग्राम पेश किए। मिठाइयों और मशरूबात से मेहमानों की तवाज़े की गई, जबकि हैदराबाद के अलावा मुल्क के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को, तमाम हिंदुस्तानियों को हमारे रियाद की तरफ से, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से आज हमारे आज़ादी का यौम आज़ादी सबको मुबारक हो। और हम चाहते हैं हमारे भारत में अमन शांति हो, हमेशा अमन शांति हो, हम ऊंचाई पर, हम तरक्की पर जाते रहें। हम तमाम की तरफ से आप लोगों को फिर एक बार हमारे स्वतंत्र भारत की मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तेलंगाना नारे फोरम से, हमारे अंसारी तेलंगाना नारे फोरम से, हमारे जब्बार अन्ना जरा आगे चले गए हैं। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ पुलिस कमिश्नरेट्स के दफातर के अहाते में मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में तक़ारीब का एहतमाम पुरजोश अंदाज में किया गया। अलावाज़ी दीगर सरकारी और गैर सरकारी दफातर में भी मज़कूरा तक़रीब मुनक़िद की गई और परचम कुशाई अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने कमिश्नर ऑफिस के अलावा बंजारा हिल्स में वाक़ कमांड कंट्रोल सेंटर में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के लिए जान देने वाले बहादुर क़ायदीन को उन्होंने ज़बरदस्त खिराज पेश किया। మరోవైపు సుభాష్ చంద్రబోస్, భగత్ సింగ్ లాంటి వారు కూడా వీర పోరాటాలు చేశారు. సో అందరి కృషి కలిపి 1947లో మనకు స్వాతంత్రం లభించింది. సో దీన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోవద్దు, మన పిల్లలకు చెప్తా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం, వారికి ఎవరు ఈ మహనీయులు అంటే కూడా వారికి టెక్స్ట్ బుక్స్లో చదువుతున్నారు కానీ వాళ్ళు రిలేట్ చేయలేకపోతున్నారు వీరితో. సో ఎప్పుడు కూడా ఒక 500-600 సంవత్సరాల తర్వాత మనకు ఎంతో పోరాటం తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చింది కనుక మన దేశ రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत IPS ने पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के अहाते में मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में हिस्सा लिया और परचम कुशाई अंजाम दी। नीलगेट में मुनक़िदा इस तकरीब में कमिश्नरेट से वाबस्ता अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలు అనే పేరుతో 8 ఆగస్టు నుంచి 22 ఆగస్టు దాకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 11 గంటల 30 నిమిషంలో అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు, అన్ని వార్డ్స్, అన్ని ప్రామినెంట్ ప్లేసెస్, ట్రాఫిక్ జంక్షన్స్, స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఈ ప్లేసెస్లో ఈ సామూహిక జాతీయ గీతాల్పన, మాస్ సింగింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ యాంథెమ్
అని ఆ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రాంలో మీరు అందరం పార్టిసిపేట్ చేయాలా. ఎక్కడ ఉన్నారు जलपल्ली म्यूनसिपलिटी दफ्तर के अहाते में चेयरमैन जलपल्ली अब्दुल्ला बिन सादी ने यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर म्यूनसिपलिटी से वाबस्ता अहदेदारों के अलावा दीगर काउंसलर्स भी मौजूद थे। अब्दुल्ला सादी ने म्यूनसिपलिटी के दीगर इलाकों में भी परचम कुशाई अंजाम दी। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते में CEO GMR हैदराबाद प्रदीप बापंकर ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि इस मौके पर कल्चर प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। CEO को इस मौके पर सलामी भी दी गई। जोबलिहिल्स में वाक़ CRPF कैंप ऑफिस में IGP साउथ सेक्टर महेश चंद्राल ने यौम आज़ादी तकरीब में परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर दफ्तर के स्टाफ अराकीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस बार जो मेडल्स मिले हैं, शौर्य चक्र जो टोटल 8 मिले हैं, उसमें एक CRPF का है। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 347 जो ओवरऑल भारत में सारे सुरक्षा बलों को मिलाकर मिले हैं, उसमें 109 हमारे हैं, मतलब करीब करीब 32%, जो कि बहुत ही एक गौरव का विषय है हमारे लिए। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड रियासती वज़ीर तालीम P सबीता इंदा रेड्डी ने सैबराबाद कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS के अलावा एडिशनल कलेक्टर तिरुपति राव रंगारेड्डी, कलेक्टर अमोय कुमार व दीगर भी मौजूद थे। రైతు బీమా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మరణించిన రైతు కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి ప్రతి రైతుకు 5 లక్షల బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తూ ప్రీమియం మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని తెలియజేయడం గర్విస్తున్నాను. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు రైతు బీమా పథకం ద్వారా 3665 రైతు కుటుంబాలకు 183 కోట్లకు పైగా బీమా మొత్తాన్ని అందించింది. జిల్లాలో 10,240 మంది రైతులకు చెందిన डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर और कमिश्नर के दफ्तर वाक़ मल्लेपल्ली में मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के ज़िमन में तकरीब का अहतमाम किया गया। जॉइंट डायरेक्टर SVK नागेश ने परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर नरसैया, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद हामिद खान, KV चंद्रशेखर के अलावा दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। हम लोग कुछ लास्ट वीक से स्टार्ट करें, लेकिन वो पहले हमेशा ऐसा ही रहता था, बिना बोले किसी के दिल से मन से ऐसा रहता था कि अरे 15 अगस्त आ रहा, आज़ादी का दिन आ रहा, हमको कुछ करना चाहिए, इससे रेटिंग रखना है, स्पीचेस देना चाहिए, वो करना चाहिए, खेल तमाशे बहुत करते थे। तो वो उत्साह अब ये जबरदस्ती बोल के लाने का नहीं, डे बाई डे वो चाहत थोड़ा कम होते जा रही है अपने डेली लाइफ के हिसाब से। बट हमको, हमारे औलाद को हमको ये सिखाना चाहिए, बोलना चाहिए कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमने काफ़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी तकलीफ से, बड़ी मुश्किल से हमको ये चीज़ हासिल हुई। इसको हमको डे बाई डे इंक्रीज करना है, नॉट डिक्रीज होते जा रहा है आज के दिन। कई जगह आने अग्रवाल शिक्षा समिति के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले तमाम 13 इदारों की जानिब से मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का पुरजोश अंदाज में समिति के ग्राउंड में एहतमाम किया गया। सदर समिति प्रमोद कुमार केडिया ने परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। NCC और स्काउट्स के तलबा और तालिबात ने सलामी भी दी।
CA नवीन अग्रवाल एजाजी सेक्रेटरी ने मेहमानों शुरा का खैर मकदम किया। सरिता अग्रवाल प्रिंसिपल गर्ल्स जूनियर कॉलेज ने जलसे की कार्रवाई चलाई। समिति से मुंसलिक असातिज़ा, मुलाजमीन और लेक्चरार्स को उनकी 20 साल खिदमात पर एजाज़ात से भी नवाजा गया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब का इनेकाद मुल्क के बाहर बैरूनी ममालिक में वाक़ सिफारत खानों और कौंसलेट में भी जोश व खरोश के साथ किया गया। इस सिलसिले के तहत सल्तनत ओमान के दारुल खिलाफा मस्कत में भी ज़िमन में तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया। इंडियन एम्बेसडर अमित नारंग ने एम्बेसी के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। अलावाजी 2 नेवी के जहाज़ों का भी मस्कत में खैर मकदम किया गया, जबकि आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में कल्चर प्रोग्राम्स का भी इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और नेवल बैंड ने अपना मुजाहरा पेश किया। इंडियन सोशल क्लब ओमान ने मज़कूरा प्रोग्राम्स को अपना इश्तराक पेश किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब का सरकारी सतह पर पुरजोश अंदाज में एहतमाम। वज़ीर आला KCR ने किला गोलकुंडे में परचम कुशाई अंजाम दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम दोनों शहरों में यौम आज़ादी की तक़रीब का इनेकाद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। रियासत की सियासी पार्टियों के दफातर पर परचम कुशाई, रिवायती जोश व खरोश बरकरार। सरकारी इदारों, पुलिस कमिश्नरेट्स के बशमुल तालीमी इदारों और मदरसों में यौम आज़ादी तक़रीब पुरजोश अंदाज में मनाई गई। जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वालों की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।